बस गांव से आई हूँ तो लगी हूँ सुबह से ही एकदम। रात को तो मैंने वैसे ही सब कुछ छोड़ दिया था शाम को, और पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है, किचन भी। अभी मुझे सब साफ़ करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। और पॉलीथीन में मैं चीनी लाई थी गांव से, वो मैं दिखा रही थी, और ये आटा था। और रात को बनाया था आलू टमाटर गोभी की सब्जी, जो कि कढ़ाई में उसी तरह छोड़ दिया था। और यहाँ बना रही हूँ पोहा, और ये सब दिखा रही हूँ कि मैं इसी तरह से सब कुछ गंदा ही छोड़ के सो गई थी रात को। और चाय बनाकर पिया था वो सब भी। पॉलीथीन में बेटा दूध लेकर आया था, एक पॉलीथीन का ख़त्म हुआ है, दूसरा बाकी है। और यहाँ जा रही हूँ पोहा बनाने, जिसमें मैंने मटर, हरी मटर है, और टमाटर, जीरा मिर्चा का तड़का देके हरी मटर को थोड़ा सा आधा मैंने पका लिया है। और उसको थोड़ा गलाने के लिए उसमें पहले मैंने नमक डाल दिया था, हल्दी, और आधा चम्मच सब्जी मसाला डाल दिया था चटपटा के लिए। और धनिया है तो धनिया भी डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोहा, चिवड़ा जिसको कहते हैं, गांव से लेकर आई थी, उसी को मैंने 10 मिनट तक धुल कर रख दिया था फूलने के लिए। जितने में वो मटर गला है तब तक वो फूल रहा था। उसके बाद मैंने उसको डाल के बस थोड़ा सा चलाना है, ज़्यादा नहीं। चाहिए तो आधा चम्मच, 1 चम्मच चीनी भी डाल दीजिए। मैं चीनी नहीं डालूँगी, ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच। और नींबू का रस भी डाल दीजिए। यहाँ पर खट्टा के लिए तो मैंने पहले ही टमाटर डाला हुआ है, लेकिन चीनी नहीं डालूँगी। और ये अब तैयार हो गया है। बस एक चटपटा सा, चाहिए तो इसमें गोभी भी, वो आलू भी डाल सकते हैं, और अच्छा बन जाता है जिसको पसंद है। हम तो फटाफट काम करने के लिए इसको, बस अब ये तैयार हो गया है, इसको दे दूँगी बेटे के लिए, और जिस हस्बैंड भी खाएंगे तो उनको भी, और मैं भी। और बाकी की उसके बाद में रख दूँगी। और सफाई करूँगी, पहले जितना हो सकेगा उतना सफाई करूँगी। पहले सफाई, फिर उसके बाद आगे का कोई काम, क्योंकि गंदा रहेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। तो और बेटा जब था तो कम से कम वो बनाकर खा तो ले रहा था, और जो जितना बर्तन रहता था उतना खुद ही धुलता था। तो कम से कम इतना तो इतनी ठंडी में करके खा ले रहा था, तो उतना ही काफ़ी है। लेकिन कुछ भी है, बच्चे के करने से और मेरे करने से अंतर रहेगा। और अब ये तैयार हो गया है, चल रही हूँ, बेटे को दे देती हूँ निकाल कर, ताकि वो खा ले तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मुझे लगेगा कि हाँ वो कुछ खा लिया है। अभी तो रूखा सूखा किसी तरह से खुद ही बनाकर खा रहा था, और वो भी खा लेगा तो सही रहेगा। इसमें प्याज भी मैंने डाला हुआ है। मैं पूरी रेसिपी नहीं शेयर की हूँ आपसे डिटेल में, बस इसी तरह से जीरा, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, मटर, चाहिए तो थोड़ा सा आलू भी डाल दीजिए पतले पतले काट कर। गाजर भी यूज कर सकते हैं, एक तरह का एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दीजिए। और बढ़िया इसको पोहा डालकर इसमें चलाकर खाइए। धनिया की पत्ती भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और नहीं कुछ है तो सिर्फ जीरा, मिर्चा, प्याज काटकर, और हरी मटर है, हरी मटर नहीं है तो मूंगफली का दाना डाल दीजिए। थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा उसको तल दीजिए तेल में, फिर उसको डाल दीजिए। और ये बस निकाल लिया है, इतना ही बेटे को ले जाकर दे रही हूँ, वो खा लेगा। और ये मैं लेके जा रही हूँ बेटे के लिए। भैया लो, उसके बाद मैं लग जाऊंगी बाकी सारे कामों में। और उसके होंठ फिर मैं तुमको जो फट गया, उसका होंठ फट गया है एकदम से। ठंडी में उसका होंठ फटता है, हर साल फटता है, इस साल भी फट रहा है। इस साल कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मैं भी थी नहीं तो वो लापरवाही कर रहा था, तो वही फट रहा था, तो उसका मुंह देख रही थी मैं। और ये सारी चीज़ें इसे फैला पड़ा हुआ है। अब मैं चल रही इसको साफ़ करूँगी। मैं गांव से लाई थी सामान, वो भी नीचे पड़ा हुआ है, जूता चप्पल कपड़े सब फैला के रखा हुआ है। बस गनीमत ये है कि अब बगल वाले अंकल जी के घर से धूल मिट्टी उड़कर नहीं आ रहा है, और जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है एयर से आ रहा है जो,
वो ज़मीन पर बैठ जा रहा है क्योंकि मॉइस्चर है एयर में। और ये सब चीज़ें यहीं पर एक हैंगर है लटकाने के लिए बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे टांग के रखा हुआ है। तो उसी में सब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं लटका देती हूँ। और तार है, ईयरफोन है, मोबाइल चार्जर है, टोपी है, बेल्ट है, ताकि ईज़िली मिल जाए। फिर भी कुछ ना कुछ गायब ही रहता है। तो ये भी तार है, नीचे गिरा हुआ था, मुझे बताया बेटे ने कि ये फेंक दो, लेकिन मैं इसको लटका दे रही हूँ। और ये मेरे बेटे का किचन बीच बरामदे में इसने ला कर रख दिया है, क्योंकि 2-3 दिन ट्यूबलाइट ठीक से चल नहीं रहा था यहाँ का, इस रूम का जहाँ मैं अभी दिखा रही हूँ। ये टब में सब्जी ला के रखा हुआ है, उसको अभी ओपन ही नहीं किया है। और ये है, कल मैंने इसमें आलू मैंने डाल दिया था, तो आलू अब निकाल के इसमें कर, क्योंकि छिलका भी पड़ गया है, इसी में डाल दिया, तो इसको निकाल देती हूँ। और ये क्या है, पन्नी, इसको इसी में डाल के देखती हूँ इसको क्या करना है। देखती क्या, इसको इसमें डाल दूँगी, फिर इसके नीचे गंदगी निकल आएगी। मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं, ये बर्तन यहाँ से उठाकर इसका किचन चाकू पाकू सब रखा, इसको हटाऊँ, सब थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ। और इसको आके अब मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ, आलू को ऊपर रख दे रही हूँ। नीचे का जो छिलका है आलू में पहले से पड़ा हुआ है, गलती से रात को उस आलू के पॉलीथीन में ही छिलका भी था और मैं पलट दी थी इसी में, तो सब गंदगी इकट्ठा हो गई। वैसे भी आजकल मिट्टी लगी हुई आलू आ रही है, मैं धुल कर नहीं रखती हूँ इसलिए, क्योंकि वो चिपक जाता, अजीब सा चीमड़ जैसा हो जाता है बाद में सूखने के बाद। तो इस तुरंत मैं छीलती हूँ और उसको साफ़ करती हूँ और इसको हटा ले रही हूँ। अब यहाँ पर एक ब्लैक वाला लगा दूँगी और इसमें कुछ और डाल दूँगी, प्याज वगैरह अभी ऊपर सेल्फ पर रखा हुआ है, और इसको मैं फेंक दे रही हूँ। और आज ऐसा हुआ, कचरे वाले आए, लेकिन हमारे कचरे वाली बाल्टी को में कचरा रखा हुआ था, लेकिन लेकर नहीं गए, शायद वो भूल गए या कोई नए रहे होंगे, तो उनको नहीं मालूम रहा होगा कि इसमें कचरा डाला जाता है। हमारी बाल्टी नहीं समझ में आई होगी उनको। और ये प्याज गांव से लेकर आई हूँ, जम गया है, स्प्राउट हो गया है प्याज, तो उसको भी मैं नीचे रख दे रही हूँ स्टैंड में। और ये सब हटा दे रही हूँ, सब गंदगी। अच्छा है कि धूल नहीं उड़ रहा है, धूल जो है एयर में मॉइस्चर है, इसकी वजह से धूल ज़मीन पे बैठ जा रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एकदम झुंझलाहट होती है, उड़ता हुआ धूल जो रहता है, तो थोड़ा रहता है, एलर्जी रहती है सबको, तो मुझे भी शायद इसी से है। और ये फ्रूट गांव में बचा हुआ था, जो मैं खाने के लिए मंगाई थी, वो बचा हुआ था उसमें से थोड़ा सा, तो उसको उठा लाई। और ये गेहूं झाड़ने का झरना, इसको अभी साफ़ करूँगी, इसमें तेल लगा हुआ है, तो इसको साफ़ करूँगी। रख दिया है मैंने उसको ऊपर, और इसको उठा कर रख लेती हूँ। फिर मैं चलूँगी, आप लोगों से बात करूँगी बेडरूम में बेटे के साथ, जो कि अब नंबर आ गया है कि उसके बेड की सफाई कर दूँ। उसका बेड जो है उसी समय से, जब मैं गई थी उसी समय से झड़ा हुआ था, और वो तब से इसको साफ़ नहीं किया था। उसी पर बैठ जाता था, उसी पर बैठ के सोता, उसी पर सोता, पढ़ता, खाता, सब करता। तो मैं ज़बरदस्ती, कह रहा है कि अभी तो तुम फिर जाओगी, तो यदि तुम फिर जाओगे तो इकट्ठा आना, तो साफ़ करना, नहीं तो दोबारा फिर साफ, वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आऊँगी तो करूँगी, लेकिन फिर भी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं सही लग रहा है। तो उससे हेल्प मांग रही हूँ कि मैं पकड़ाऊँ बुक्स और तुम नीचे रख दो। तो आ गया है, वही उठा कर एक एक सामान नीचे रखेगा। फिर मैं इसको झाड़ूंगी, फिर चादर लगाऊंगी, गरम चादर, और कॉटन का जो समर सीजन का चादर बिछाते हैं, वो सब दोनों ही झाड़ूंगी। इसको हटा ले रही हूँ, वो हटाए जा रहा है और बोले जा रहा है कि क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, क्यों कर रही हो, रहने दो।
क्योंकि कंटिन्यू जब से आई हूँ, कल शाम से को भी मैंने ऐसे ही किया था बराबर पूरा काम, और जब से आई तब से फिर कर रही हूँ। और डबल टोपी मैंने लगाया हुआ है। मेरा सिर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, जो कि गांव में नहीं कर रहा था सिर दर्द, लेकिन यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है। और फुल स्वेटर इसलिए नहीं पहनी हूँ क्योंकि स्वेटर पहन के फुल काम नहीं करते बन रहा है, ऐसा लग रहा है भीग जाएगा। तो पहले गद्दे के ऊपर से चादर हटा दिया और कॉटन वाला अब मैं बिछा ले रही हूँ। इसी के ऊपर मैं गरम वाला भी बिछा दूँगी, तो फिर उसके बाद अच्छा रहेगा। नहीं तो गंदा लग रहा था देख के, गंदा तो नहीं था लेकिन वो जो घिसका दिया था, क्योंकि उसको कभी लगाया ही नहीं, ठीक से किया ही नहीं, ठीक नहीं किया उसको, तो वो घिसक गया अपनी अपनी जगह से, फिसलते गया, कोई मुड़ गया तो उसी तरह से छोड़ दिया। और रजाई है, ओढ़ेंगे, हटाएंगे, लपेटेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऐसा होना है। तो उसी तरह से मैं उसको, अभी गरम वाला चादर है इसको मैं बिछा दे रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ ठंड में अपने आप को बचा के रखिए। और मेरा सिर तो काफ़ी दर्द कर रहा है, मुझे दवा खानी पड़ी है। दवा खाने के बाद भी मुझे काफ़ी समय तक आराम नहीं मिला, और मैं काम कर रही हूँ, मेरा सिर भयंकर दर्द कर रहा है, जो कि गांव में नहीं कर रहा था। गांव में ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, कपड़े नहीं थे उतने इसलिए, और यहाँ पे कपड़े हैं तो देखिए आधे कपड़े पहनी हूँ मैं, सिर्फ सिर पर ही 2 पहनी हूँ। दवा खाने के, जब मैं दवा खाई तो होता है ना करीब 1 घंटा आधा घंटा में कहते हैं कि आराम मिल जाता है, मुझे नहीं आराम मिला, 4-5 घंटा बीत गया है तो आराम मिला थोड़ा। तो अभी भी मैंने वैसे ही रखा हुआ है, डर से उसी तरह से कैप मैंने पहन रखा है कि कहीं फिर से ना मेरा सिर दर्द करने लगे। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बेटे का स्वेटर भी रख देती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।